इरफान पठान ने कर दिया है बड़ा खुलासा। क्या बीसीसीआई में सचमुच बड़ी लॉबी चल रही है? दूसरी तरफ केकेआर की टीम ने भी दावेदारी पेश कर दी है संजू सैमसन को ट्रेड करने की, और यह दावेदारी चेन्नई को डरा रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1553वां एपिसोड। आज 16 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर इरफान पठान के हवाले से निकल कर आ रही है। इरफान पठान लगभग 6-8 महीने पहले हमने देखा किस तरह से कमेंट्री बॉक्स से बाहर कर दिए गए और उनसे बीसीसीआई ने अपने अम्ब्रेला की सारी कमेंट्री के अधिकार छीन लिए। उस समय कई खबरें आई कि इरफान पठान की कई लोगों ने शिकायत की है, कई बड़े भारतीय खिलाड़ियों पर सवाल उठा जिनके बारे में कहा गया कि इन्होंने इरफान पठान की शिकायत की है। अब रिसेंटली भैया ये एक टीवी शो पर आए हुए थे जिसमें इनसे पूछ लिया गया, तो इन्होंने बहुत सारी चीजें क्लियर करी। एक चीज इनकी बातों से क्लियर हुई कि वो शिकायत हार्दिक पांड्या ने की थी। हार्दिक पांड्या और इरफान पठान के बीच थोड़ा सा टसल वसल चल रहा था। दूसरी बड़ी चीज ये समझ में आई कि इरफान पठान ने कहा कि अगर वो 14 में से 7 मैचों में आपको क्रिटिसाइज करते हैं तो ये फेयर इनफ है। मतलब क्रिटिसिज्म के कारण ऐसा हुआ। दरअसल रिपोर्ट यह है कि हार्दिक पांड्या को पसंद नहीं आ रहा था कि इरफान पठान उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे उस समय जबकि मुंबई इंडियंस की स्थिति खस्ताहाल थी। 2024 में नए कप्तान हार्दिक पांड्या बनकर आए थे और उन्हें लगातार फैंस के गुस्से का सामना मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थिति में हो सकता है वो गुस्सा पठान पर निकला हो। इरफान पठान अब कमेंट्री नहीं करते, उनका खुद का यूट्यूब चैनल वो चलाते हैं। भारत के बड़े ऑलराउंडर रहे हैं और कोई छोटा नाम नहीं रहा है इरफान पठान, अगर आप भारतीय क्रिकेट को उठाकर और उनके आंकड़े उठाकर देखेंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हार्दिक पांड्या से वो टसल हुआ था जिसका खुलासा हमें कल होते हुए दिखा। आगे बढ़ते हैं दूसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहां से बात करते हैं। तो केकेआर ने अब एक बड़ा ऑफर दे दिया है। मैंने आपको परसों बताया था कि किस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स के सामने राजस्थान रॉयल्स ने एक ऑफर रखा है जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन के बदले ऋतुराज गायकवाड़ और रविंद्र जडेजा की मांग की थी। लेकिन भैया यहां पर केकेआर भी चाहती है संजू सैमसन को। केकेआर की टीम ने ऑफर रखा है अग्रगेश रघुवंशी या फिर रमनदीप सिंह, इन दोनों में से किसी एक को ट्रेड कराकर संजू सैमसन को लेने का ऑफर केकेआर ने रखा है। हालांकि ये पहला ऑफर है, फेज 1 का ऑफर है। केकेआर ने कहा है कि अगर इस पर बात नहीं बनी तो वो और खिलाड़ियों को देने के लिए भी तैयार है। आपको बता दूं दोस्तों कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्या कर रही है क्या नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन राजस्थान के हवाले से ये क्लियर हो चुका है कि वो संजू सैमसन को ट्रेड करेंगे। दूसरी बड़ी चीज, अगर मैं केकेआर की बात करूं तो केकेआर को एक प्रॉपर कप्तान की जरूरत है। एक इंडियन कप्तान का विकल्प संजू सैमसन से बेटर नहीं हो सकता। सेम गोज टू चेन्नई। चेन्नई को भी एक इंडियन प्रॉपर विकेटकीपर, बल्लेबाज और कप्तान और फिनिशर की जरूरत है जो कि अप ऑफ द ऑर्डर उतर सके। तो केकेआर भी पीछे लगी और केकेआर का बड़ा ऑफर आ गया है। और इसी से जुड़ी हुई तीसरी बड़ी रिपोर्ट है, राजस्थान रॉयल्स तैयार नहीं है। राजस्थान रॉयल्स की टीम चाहती है कि अगर वो कोई भी टीम के साथ संजू सैमसन की ट्रेडिंग करे तो उसके एवज में 2-3 खिलाड़ी सामने से मिले और वो 2-3 प्लेयर्स छोटे नहीं होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान रॉयल्स अगर केकेआर के साथ ट्रेडिंग करती है तो हो सकता है वो रिंकू सिंह की बात करे, वो एंड्रे रसल की बात करे, हो सकता है वो अग्रगेश रघुवंशी की भी बात करे। लेकिन सिर्फ अग्रगेश रघुवंशी के बदले संजू सैमसन केकेआर को मिल जाएंगे, ये बहुत ही बेमानी बात है। क्योंकि भैया केकेआर को तो ट्रेड करना ही है, राजस्थान को तो ट्रेड करना ही है। राजस्थान रॉयल्स को तो संजू सैमसन को देना ही है। वो तो चाहेगी कि सामने से अच्छा प्लेयर मिल जाए। भैया वो चेन्नई के पास नहीं चली जाएगी। चेन्नई ऋतुराज गायकवाड़, कम से कम ऋतुराज गायकवाड़ तो चेन्नई दे ही देगी, जड्डू को ना दे। तो दैट्स व्हाई भैया ये जो मामला है ना बड़ा फंसा हुआ है और केकेआर की टीम विकल्प तलाश रही है। केकेआर की टीम तलाश रही है कि कहां पर उन्हें अच्छा एक कप्तान मिले। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम संजू सैमसन का इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन चेन्नई क्या कर रही है? चौथी बड़ी रिपोर्ट चेन्नई सुपर किंग्स की टीम से जुड़ी हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम क्या सोच रही है इस समय, चेन्नई का क्या मौकफ है वो समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने संजू सैमसन की ट्रेडिंग को अभी डिनाई किया है, लेकिन वो सैमसन को चाहते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम जडेजा को नहीं देना चाहती, लेकिन चेन्नई की टीम, आपको मैं बता दूं कि ऋतुराज गायकवाड़ को देने के लिए कुछ इंटीरियर सोर्सेज बता रहे हैं कि तैयार है। कि चेन्नई की टीम चाहती है कि वो एक बड़ा प्लेयर देकर संजू सैमसन को ले सकते हैं और वो एक बड़ा प्लेयर ऋतुराज गायकवाड़ भी हो सकता है और शिवम दुबे भी हो सकता है। जहां तक बात है रविचंद्रन अश्विन की, तो राजस्थान रॉयल्स की टीम को रविचंद्रन अश्विन नहीं चाहिए क्योंकि चेन्नई तो रविचंद्रन अश्विन को भी ट्रेड कराना चाहती थी। तो ये रिपोर्ट चेन्नई के खेमे से है और चेन्नई की सीधी शर्त है कि अगर हमें संजू सैमसन चाहिए है तो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम अपनी पूरी टीम नहीं खराब कर सकते सिर्फ एक संजू सैमसन को लेने के लिए। दैट्स व्हाई भैया चेन्नई की टीम करेगी ट्रेड, लेकिन सिर्फ एक बड़े खिलाड़ी को देकर सैमसन को लेगी। अब इस पे क्या होगा आगे वो तो समय बताएगा, लेकिन मैंने आपको बहुत सारे हिंट ऑलरेडी दे दिए हैं। 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहां से बात करते हैं। भैया रविचंद्रन अश्विन ने बहुत बड़ा खुलासा किया, बहुत बड़ा एक्सपोजे किया और ये एक्सपोजे अगर आगे बढ़ जाता है, खुलासा आगे बढ़ता है तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि रविचंद्रन अश्विन कहते कहते ऐसी बात कह गए जो सचमुच दिमाग से परे थी। रविचंद्रन अश्विन बोल रहे हैं कि जो बीच आईपीएल में इस साल डेवॉल्ट ब्रेविस की एंट्री चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में हुई थी, वो एंट्री अंडर द टेबल हुई थी। 75 लाख रुपए की जो वैल्यू है डेवॉल्ट ब्रेविस को, वो तो व्हाइट में दी गई थी, लेकिन अश्विन की माने तो
मतलब टेबल के नीचे से भी कुछ पैसा ब्रेविस को दिया गया था। अश्विन ने कहा है कि 75 लाख रुपए में चेन्नई की टीम को किसी भी हालत में डेवॉल्ट ब्रेविस नहीं मिलने वाले थे, क्योंकि 2 से 3 टीमें और थी जो कि ब्रेविस के पीछे उस समय पड़ी हुई थी, मतलब बीच आईपीएल में रिप्लेसमेंट के लिए। लेकिन क्योंकि 75 लाख के अलावा और ऊपर से कुछ पैसा ब्रेविस को दिया गया, दैट्स वाई ट्रेडिंग हुई। अब ट्रेडिंग बोल रहा हूँ, दैट्स वाई ब्रेविस आए चेन्नई के पास। अब ये जो बात है ना रविचंद्रन अश्विन की, अगर ये और आगे बढ़ती है, बीसीसीआई इसका संज्ञान लेता है, तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हालांकि मेरा मानना यह है कि भाई इसका कोई प्रूफ नहीं, इसका कोई सबूत नहीं है। आप बस मुंह से बोल सकते हो ऐसा हुआ है, बट इसका कोई सबूत नहीं है। और जिस चीज की कोई सबूत नहीं होती उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। एंड दैट इज वाई भाई जहां सबूत दिख रहा है, आज हम पूरे दुनिया में देख रहे हैं, जहां जहां सबूत दिए गए हैं उस पर बातें हुई है। लेकिन अश्विन जो भी कुछ बोल रहा है, उन्होंने ना कोई वीडियो शेयर की, ना कोई फोटो बताई कि भाई इस तरह देखो अंडर द टेबल चल रहा है। लेकिन अश्विन की बात में कितना दम है कितना नहीं, ये तो आप बताएंगे ना यार, कमेंट बॉक्स यूट्यूब ने आपके लिए दिया। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से बड़ी रिपोर्ट है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के हवाले से कंफर्म हो चुका है कि इस आरोप के लगने के बाद अब वो अश्विन को रिलीज करने वाले हैं। मतलब अश्विन 100% 2026 के आईपीएल में हमें चेन्नई की पीली जर्सी में नहीं दिखेंगे, इतना तय हो चुका है। अब रविचंद्रन अश्विन का जो क्यूरियस केस है ना, वो भी समझने वाला, और जरूर समझिए, वो मैं बताता हूं कैसे। रविचंद्रन अश्विन को चेन्नई लेकर इसलिए आई थी, बहुत मोटा पैसा दिया था, क्योंकि वो इंडियन स्पिनर हैं और साउथ इंडिया से आते हैं। तो क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी अब अपने अंतिम रिटायरमेंट फेज की तरफ है, तो चेन्नई सोच रही थी कि अश्विन के रूप में एक दक्षिण भारत का बड़ा खिलाड़ी मिलेगा, जो कि उनकी ब्रांड वैल्यू को मजबूत बनाए रखेगा, साउथ इंडियन ब्रांड्स को खींचेगा। लेकिन अश्विन उस तरह से जेल हो ही नहीं पाए चेन्नई की टीम में, और चेन्नई ने भी उस तरह से फिर जेल करने की कोशिश नहीं की। एंड दैट्स व्हाई ये कंडीशन बन रही है। आगे बढ़ते हैं, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया डेट्स का हो चुका है ऐलान। एशिया कप की स्क्वाड्स का अनाउंसमेंट 19 अगस्त को होने वाला है। रिपोर्ट कंफर्म है कि सूर्य कुमार यादव कप्तानी करेंगे। रिपोर्ट कंफर्म है कि गिल और जायसवाल की एंट्री हो सकती है। आपको बता दूं, T20 फॉर्मेट में इस साल का एशिया कप सितंबर में खेला जाएगा, जिसमें भारत पाकिस्तान के साथ मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 मैचेस अगर फाइनल को जोड़ दिया जाए तो खेल सकती है। ऐसी परिस्थिति में सवाल ऑलरेडी उठ रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान को एक दूसरे के साथ खेलना चाहिए या नहीं। लेकिन बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि भैया 19 अगस्त को भारतीय टीम का ऐलान हो जाएगा। विराट कोहली और रोहित शर्मा इस में नहीं खेलेंगे, क्योंकि T20 से दोनों रिटायरमेंट ले चुके हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही। लेकिन अब हमें नई टीम इंडिया देखने को मिलेगी। लगातार सवाल थे सूर्य कुमार यादव को लेकर कि क्या सूर्य कुमार यादव खेलेंगे, तो इसको लेकर जवाब यही है कि सूर्य कुमार यादव ये पूरा टूर्नामेंट खेलने वाले हैं अभी तक की रिपोर्ट अनुसार। हार्दिक पांड्या की फिटनेस पर सवाल थे, रिपोर्ट यह है कि वो भी खेल रहे हैं। रिपोर्ट यह है कि बुमराह की भी एंट्री हो सकती है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था वो उप कप्तान या कप्तान के बदलाव को लेकर था। क्या शुभमन गिल की एंट्री नए कप्तान के रूप में होगी? तो अभी की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा नहीं होगा और सूर्य यादव ही भारत के कप्तान रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो संजू सैमसन को लेकर एक और बड़ी रिपोर्ट है। अगर संजू सैमसन कहीं भी ट्रेड ना हो पाए, मान लीजिए राजस्थान रॉयल्स को केकेआर की तरफ से भी बड़ा प्लेयर नहीं मिला, मान लीजिए राजस्थान रॉयल्स को चेन्नई ने भी भाव नहीं दिया, बड़ा प्लेयर नहीं दिया, ऐसी स्थिति में संजू सैमसन नीलामी में जाएंगे और नीलामी में चेन्नई की टीम खरीद सकती है। चेन्नई सुपर किंग्स के हवाले से एक और रास्ता है बैक चैनल डिप्लोमेसी का, मतलब चेन्नई डायरेक्ट संजू सैमसन से बात कर ले, बीच में राजस्थान से बात ही ना करें, और संजू सैमसन राजस्थान से बात करेंगे फिर कि नहीं भैया मैं तो चेन्नई में जाऊंगा, मुझे नहीं पता, और उस परिस्थिति में वो चेन्नई में जा सकते हैं। अब इसमें क्या होगा आप समझिए, इसमें यह होगा कि राजस्थान रॉयल्स को घाटा है क्योंकि उन्हें सामने से बड़ा प्लेयर नहीं मिलेगा, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये ऐसा लीगल नहीं है, मतलब एज अ लीगल इन द सेंस कि ऐसी कोई करता नहीं है, एथिकल नहीं है। लेकिन हमने देखा कि गुजरात टाइटंस से जब हार्दिक पांड्या की जरूरत मुंबई इंडियंस को पड़ गई थी ना, तो फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी हुई और गुजरात छोड़कर हार्दिक पांड्या चले गए मुंबई की टीम में। गुजरात के मालिकों ने बाद में कई प्रश्न चिन्ह उठाए, लेकिन ऑफिशियल कंप्लेंट कभी दर्ज नहीं हुई। अगर ऑफिशियल कंप्लेंट दर्ज होती तो हो सकता था कि हार्दिक पांड्या पर बैन लग जाता। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग जिसको बोला जाता है ना, ये लीगल नहीं है, लेजिट नहीं है आईपीएल में, इसीलिए चेन्नई वो करना नहीं चाहती। अदरवाइज हो तो कुछ भी सकता है। अगर चेन्नई ठान ले कि सैमसन चाहिए तो फिर आएंगे। आगे बढ़ते हैं, 10वीं रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाड़ी जैकब बेथल का जैकपॉट लगा। 21 साल की उम्र में आयरलैंड के खिलाफ वो इंग्लैंड के टीम की कप्तानी करने वाले हैं। ओडीआई क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ है कि 136 साल के इंग्लिश क्रिकेट के इतिहास में कि इतनी कम उम्र में, 21 साल की उम्र में कोई खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम की कप्तानी कर रहा है, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। तो जैकब बेथल जो कि एक बड़ा नाम थे, आरसीबी के हवाले से कई रिपोर्ट आ रही थी कि उन्हें रिलीज किया जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अब जो परिस्थिति बन रही है उसके बाद बेथल को भी जाने ना दे आरसीबी की टीम। ये थी दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी, कौन सी नहीं, और कोई यूट्यूब ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया, अपनी राय जरूर लिखी है। इस वीडियो में लाइक और शेयर कर दीजिए अपने हर एक आईपीएल और क्रिकेट फैन के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, फटाफट हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।